हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई कैनेडियन मीडिया शॉक्ड आफ्टर सीइंग इंडियन पावर ऑन वर्ल्ड स्टेज। चलो देखते हैं, वो तो होंगे ही शॉक। उनका जितना भी वो जो ट्रूडो का था, जो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से मैं इंडिया को प्रेशराइज कर दूंगा, दबा दूंगा या कुछ उस टाइप से, उसकी कोई भी चाल, कोई भी काम जो करने की कोशिश किया था, सब नाकामयाब हुए। ऊपर से उसको और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। हमने तो अपना आंसर दे दिया एक्शंस कर करके, वहां से उस एक्शंस का जो है कोई भी रिजल्ट नहीं। हमने वीजा बंद किया, उन्होंने नहीं किया। हमने इनके एम्बेसडर्स भेज दिए, कहा कि भैया निकालो इनको, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये कहते हैं हमें प्राइवेट टॉक्स करनी है, और वैसे जाके यूएई और पता नहीं कौन से देश जिनको ना लेना ना देना, उनसे इंडिया और अपनी बातें कर रहे हैं। ये इनकी प्राइवेट टॉक्स हैं। तो देख लो क्या क्या चल रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज के समय पूरी दुनिया की मीडिया इंडिया और कनाडा के बारे में खूब बातें कर रही है। कई मीडिया ये कह रही है कि देखो कैसे कनाडा ने इंडियन राजदूत को कनाडा से बाहर निकाल दिया। वहीं कनाडा के न्यूज चैनल इस पर बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही है और एक तरफा ही कनाडा की बात कर रही है। ये लोग यही आरोप लगा रहे हैं, जैसे कनाडा के पीएम ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है कैनेडियन सिटीजन के असैसिनेशन के पीछे, तो ये लोग भी बिना प्रूफ के इंडिया को टारगेट करने लगे। लेकिन अब जब इंडिया ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा इन सब चीजों में हमारा कोई हाथ नहीं, और इसके साथ कनाडा के हाई लेवल डिप्लोमेट को भी इंडिया से बाहर निकाल दिया, तो इसे देखकर कैनेडियन न्यूज चैनल के होश उड़ गए और इन सब चीजों से वेस्टर्न कंट्रीज काफी चिढ़ गई, क्योंकि अब इंडिया इनके सामने झुक नहीं रहा बल्कि इनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। बस आप लोग वीडियो में बने रहे, हम आपको कनाडा के न्यूज चैनल के ये हिपोक्रेसी वाली वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि कैसे वेस्टर्न न्यूज चैनल आधा सच छिपा कर इंडिया को बदनाम करने के लिए दुनिया भर में बता रही है। इनमें कुछ अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया है, ये सब दिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, अभी जो कनाडा और इंडिया के बीच में हो रहा है ना, इसकी टाइमिंग भी बड़ी अजीब है। देखो, अब से 3 महीने पहले कनाडा में खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई। तब से अभी तक कनाडा में न कोई अरेस्ट हुआ, न किसी के पास कोई भी प्रूफ मिला। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर G20 के मीटिंग के बाद जैसे ही ये कनाडा पहुंचे ना, इन्होंने तुरंत इंडिया और कनाडा के बीच में हो रहे फ्री ट्रेड डील की बातचीत को रोक दिया, और इसके तुरंत बाद ही बिना कोई प्रूफ के खालिस्तानी टेररिस्ट के डेथ के ऊपर इंडिया पे आरोप लगा दिया। उसके साथ ही इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर कर दिया। इसे देखकर इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया की मीडिया शॉक्ड हो गई। इस आरोप से दुनिया भर की मीडिया इंडिया पर सवार करने लगी। लेकिन ये वेस्टर्न मीडिया कई चीज दुनिया से छिपा रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर था वो इंडियन टेररिस्ट था और वो गलत तरीके से भी कनाडा की सिटीजनशिप भी ली है। लेकिन इसमें कनाडा के पीएम के साथ साथ दुनिया भर में जो इंडिया से चिढ़ते हैं, वहाँ की मीडिया ये सब छिपा रही है। ये लोग दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ये एक सिख लीडर था और एक्टिविस्ट था। ये सब ज्यादातर वेस्टर्न और अमेरिकन न्यूज चैनल कर रहे हैं। वही सिंगापुर मीडिया इन कनाडा की न्यूज चैनल को असली चेहरा दिखा रही है। देखो, सिंगापुर के अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ, इसीलिए आज यहाँ की मीडिया बिल्कुल न्यूट्रल होकर बातें कर रही है। ये लोग कह रहे हैं कि निज्जर कई मामलों में शामिल था। पहले आप जरा सिंगापुर मीडिया का ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको कनाडा के न्यूज चैनल का ये हिपोक्रेसी वाला वीडियो दिखाते हैं कि कैसे ये लोग दुनिया के सामने सच छिपा रहे हैं। The Sikh independence advocate who was killed 2 months ago in British Columbia is at the center of a widening diplomatic row between India and Canada. His name is Hardeep Singh Nijjar. He was called a human rights activist by Sikh organizations and a terrorist by India's government. The Sikh separatist moved to Canada in the mid-1990s, where he worked as a plumber. He later became chief of the Khalistan Tiger Force, a group dedicated to creating an independent Sikh homeland, which would include parts of India's Punjab state. India has labeled the group a terrorist organization. Mr. Nijjar has been wanted by Indian authorities for years, starting in 2007. That's when he was linked to a blast in Punjab that killed 6 people. More recently, in 2018, India accused him of conspiring and planning to carry out a major terrorist attack in India. In 2020, India declared Mr. Nijjar a terrorist, and last year offered a reward of $12,000 for information leading to his arrest. Fast forward to June, when he was gunned down as he was leaving the car park of the Sikh temple where he served as president in British Columbia. He suffered multiple gunshot wounds and died at the scene. He is the third prominent Sikh figure to have died unexpectedly in recent months. Michael,
Prime Minister Trudeau says he's not trying to provoke India, but wants answers over the murder. इस Is बंदे it को कहीं possible देखा है to remove पहले the भी। politics हमने ये from देखा the हुआ है, process of footage। this murder investigation? तो है क्या? Well, I think that he already has provoked India. The fact that he brought out these allegations publicly so that not only the Canadian public but the entire world could hear, that's something that clearly has provoked India. And also, the Indian government is one that is extremely sensitive to any type of external criticism about its affairs, its policies, its politics at That's home. not that. And yet, here is a case of not just some modest criticism, but you've got the Prime Minister of Canada publicly accusing quote unquote agents of the Indian government of orchestrating this assassination. Though I do think that the point here from Trudeau is that he values the relationship with India. देखो सिंगापुर No मीडिया values. कैसे इस खालिस्तानी टेररिस्ट का हिस्ट्री बता रही है और ये भी बता रही है कि ये इन सब चीजों में कैसे शामिल हो सकता है। सिंगापुरी मीडिया तो काफी हद तक न्यूट्रल स्टांस रख रही है, पर ये वेस्टर्न मीडिया और कई कनाडा के न्यूज चैनल ये बातें छिपा रहे हैं। देखो कनाडा में अब जल्दी ही चुनाव होने वाला है, इसीलिए कई पॉलिटिकल थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो वोट पॉलिटिक्स के चलते ये सब कह रहे हैं होता है। ताकि जो खालिस्तानी सिख की पार्टी है ना उसका साथ इनको मिल पाए। ये जानते हैं कि अगर इस बात पर इंडिया को घेरेंगे तो जो खालिस्तानी सिख है वो इनका साथ देंगे और इंडिया कुछ रिटेलिएट करेगा तो कनाडा के लोग भी अपने देश का सपोर्ट करने लगेंगे। इससे जस्टिन ट्रूडो को वोट में हेल्प मिलेगी और यही सब चीजें कनाडा की न्यूज चैनल आगे बढ़ा रही है। ये लोग इस बात को नहीं देख रहे हैं कि ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट की डेथ हुई है ये कनाडा में रहकर इंडिया को तोड़ने की बात कर रहा था और इंडिया में जाना माना एक टेररिस्ट भी था। लेकिन ये लोग इसको ज्यादा ना बताकर बल्कि ये दुनिया को बता रहे हैं कि निज्जा तो एक सिख लीडर था। पहले जरा आप ये कनाडा की न्यूज चैनल की वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि रानी कौन वाली और कनाडा पीछे के वाली साथ भी है और कनाडा कौन की इंडिया न्यूज के चैनल साथ की खड़ा थी हुआ ना, है। सीएनए लिखा हुआ Reaction अभी is सिंगापुर growing गए थे। across वो Canada सिंगापुर and की थी। around the world in the wake of explosive allegations that देखा India हमने। arranged the killing of a Basi Sikh man. The diplomatic rift is widening. Tonight, Prime Minister Justin Trudeau is doubling down and India is denying any involvement in Hardeep Singh Nijjar's death. But as CBC's Marina von Stackelberg explains, Canadian allies are calling for a thorough investigation. The Prime Minister says Canada will make sure those responsible for the murder of a Sikh Canadian will be held to account. सिक्को सिक्को India, लिखा होता है government of सही India सीखे। needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. Trudeau says intelligence officials have credible evidence linking agents of the Indian government to the murder of Canadian citizen Hardeep Singh Nijjar. He was shot to death outside this Surrey Gurdwara in June. Nijjar was an outspoken critic of India's government and supported Spelling भी an गलत है उसके। independent Sikh state. जो National Muslim translate and कर रहा Sikh है, उसमें organizations गलतियां say हैं, they are not जो automatic surprised कर the रहा है। killing is being linked to India's government. They say it was only a matter of time before something like this happened on Canadian soil. India's government denies any involvement in the shooting. Of course. The NDP want the public inquiry into foreign interference to investigate India's actions in Canada's affairs. Canada's allies are calling for a thorough investigation with the Indian government's कर full लो अपने आप जो cooperation. करनी है, हम तो Still, नहीं the United करेंगे। Kingdom and the United States both said today they will continue trade talks with India despite Canada's allegations. वाह देखो आज कनाडा के पीएम ने ऐसा आरोप इंडिया पे लगाया है ना, जल्दी से इस तरह की चीज देशों के बीच में नहीं होता। पर कनाडा के पीएम पॉलिटिक्स के चलते इंडिया को पब्लिकली ही वार्न कर दिया और इंडिया पे ऐसा भद्दा आरोप लगा दिया जिसको दुनिया भर की मीडिया में अच्छे से कवरेज भी मिल रही है। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके से भी बात कर रही है कि आप इंडिया पर प्रेशर बनाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम से जब प्रेशर रिपोर्टर ने बनाएं, पूछा इस बात प्रेशर पर दबते तो नहीं है। उन्होंने चिल आउट करने को बोला। वही यूके इस पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी फ्री ट्रेड डील करने में इंडिया के सब साथ अपनी बातें कर अपनी रहा है। relationship लेकिन देख ये रहे हैं। वेस्टर्न देश कहीं ना कहीं इंडिया से चिढ़ते ही हैं और कई मिनिस्टर लेवल के ये कह रहे हैं कि हम लोग इस पर कड़े से निगरानी रख रहे हैं। लेकिन अभी तक ना निगरानी ही रखते यूएस, रहो। ऑस्ट्रेलिया, ना ही यूके कोई भी कनाडा का साथ देते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये मैटर को इंडिया को अच्छे से टैकल करना होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? कर रहे हैं, कौन सा बहुत देश अच्छे से इंडिया के tackle खिलाफ कर रहे हैं। होगा और कौन सा देश इंडिया के साथ होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो भैया देख लो कि वहाँ पे न्यूज में मैंने भी कई न्यूज देखी थी, वो थी मगर अब वो इसमें किसी जो है ना, मैं आपको लेटेस्ट बात बताता हूँ। क्या? लेटेस्ट जो था, हमने उनको बोला था कि भाई
41 आपके वहाँ से जाने चाहिए, 21 के करीब ही होने चाहिए दोनों जगह। तो और आप 10th दी थी इनको डेडलाइन। डेडलाइन दी थी। अब पता चल रहा है कि वो लोग नहीं गए हैं। है नहीं गए हैं? मैंने तो सुना था वो चले गए। अब ये पता लग रहा है कि वो लोग जो है अभी इंडिया में ही बैठे हुए हैं। क्यों भाई? और अभी तक नहीं गए हैं, मतलब जा रहे होंगे, आई डोंट नो। जब 10th की डेडलाइन तो निकल मेरे को तो यही न्यूज आई थी आज कि अभी तक वो जितने 41 जिनको बोला था जाने के लिए वो वहीं टपके हुए इंडिया में ही अभी। और इंडिया ने तो कहा था कि हम तुम्हारी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हटा देंगे। मोस्ट लाइकली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनकी हट गई है, मगर टपके पे वहीं पर ही है। मैंने या तो वो रेडी हो रहे हैं सामान पैक बुक करने जाने का, अदरवाइज या कुछ और डील हो रही है। बट अभी तक मैंने आज न्यूज सुनी थी कि वो लोग अभी इंडिया में ही हैं। अच्छा, मैं तो सुन रही थी, मेरे को जो सुनी थी, पर वो तो बहुत 2-3 दिन पुरानी थी, कि कोशिश कर रहे थे ये लोग कि भैया इंडिया मान जाए ताकि वो रह लें, पर इंडिया मान नहीं रहा है। तो ये जो है अपने इनको डिप्लोमेट्स को जो भी हैं इन सब लोगों को अलग आसपास के देशों में भेज रहे हैं। ये बस मैंने सुना, तो मैंने सोचा भेज दी होंगे। आप बताइए, मगर आज मैंने कहीं न्यूज पढ़ी थी कि अभी तक इंडिया में बैठे हुए हैं। देख लो, इतनी उनको डेस्परेशन है कि इंडिया नहीं छोड़ के जा रहे। बोला निकलो तो भी बैठे हुए हैं। इंडिया को कोई और शक हुआ होगा कि ये लोग ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं नेसेसरी, इसीलिए टपके हुए हैं। और ये लोग अभी नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको वो क्लीन अप कुछ करना है सब कुछ, ताकि कुछ वो टाइप का ना हो, इसलिए जा नहीं पा रहे डेडलाइन। और ये लोग जाएंगे तब हम इतना दिखा देंगे कि इंडिया का रिस्पांस बहुत ही पावरफुल था। अच्छा, मैं तो सोचा था जा चुके होंगे सारे के सारे। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि डेडलाइन के बाद भी बैठे हुए हैं विदाउट ऑल दोज इम्यूनिटीज जो ले ली गई हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, बड़ी अजीब बात है। भैया बताओ, आप कंफर्म करो कि नहीं गए, क्या पूछो क्यों नहीं जा रहे हैं? इतना क्या प्यार आ गया इनको इंडिया से? हाँ, चलो वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।